अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तारीफ़ उस खुदा की जो इन दोनों जान का मालिक है, जिसके कब्ज़े में हमारी जान है और हमारा रब है। और दुरूद व सलाम, करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जिन पे जो आखिरी नबी हैं। तो करोड़ों दुरूद व सलाम और हज़ारों लाखों शुक्राना हमारे रब से, जिसने हमारे से फ़तह नसीब फरमाई और कुफर का गलबा जो था आलम इस्लाम के ऊपर, वो छांट दिया। ये हमारा कोई कमाल नहीं, ये सारा हमारे रब का ही कमाल है। जितने दुश्मन ने बड़े बड़े रडार लगाए, अल्लाह ताला की ताकत ऐसी आई, अल्लाह ताला का करम ऐसा होया कि कुफर के साथ लड़ते हुए हमारे नौजवानों ने, हमारे मुजाहिदों ने ऐसा कमाल का लड़े कि दुश्मन के घर में घुस कर, वो जो फिल्मों में क्या करता ना, घर में घुस के मारे थे, ई बेरा पाटे उन्हें घर में घुसना किया हुआ है। जिस टाइम उसका पूरा निज़ाम तबाह करके आ गए। इसने खुशी से वो नहीं कराया हमारे गले सीज़ फायर, मजबूरी में कराया। मजबूरी में ट्रंप के दौरा भाग गया, नहीं तो वो कल अमेरिका वो ही नहीं था। बोला हमारा मामला ही को नहीं इसमें, बोला ये आपस में कर लेंगे। तो फिर हमने आपस में कैसे सुलझेड़ा कराया, किसा समझाया हिंदुस्तान से। सारे हमने कुछ नहीं समझ रहे थे, पाकिस्तान कुछ नहीं और डर जाएगा, मार खा जाएगा। इन हमारी शराफत से वो क्या करे ना, 100 सुनार की रेख लोहार की, 3 दिन से छेड़खानी कर रहा था, हमले कर रहा था। वो फिर हमने एक ही हमला करा तो इसका बेड़ा गर्क हो गया। मेरा पता लग गया, पूरी दुनिया ने भी आँखें खुल गई कि पाकिस्तानी भी कोई चीज़ है। मैं आज एक नसीहत करके जाऊंगा अपनी कौम से, अपनी हमारी ये जो नौजवान नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं। ज़िंदगी में कदे भी अगर हमारे पाकिस्तान के दो सच्चे और खरे दोस्त हैं तो वो दो हैं, सिर्फ दो, एक चीन और एक तुर्की। कदे भी मेरे बच्चों, कदे भी इनके ऊपर औखा वक्त आ जाए तो इनके ऊपर इस तरह छाया कर दियो जिस तरह उनका हक है। इन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया और ये हमारे सच्चे और खरे दोस्त हैं। मुश्किल वक्त में दोस्तों का ही पता चला है कि असल और नस्ली कौन सा है। तो ये हमारे दोस्त हमारे साथ ठीक तरीके से खड़े, बढ़िया तरीके से खड़े और अलन नीलान खड़े। तो कदे भी इन पर औखा वक्त आ जाए तो पाकिस्तान जद भी ज़िंदगी में कदे भी इनके ऊपर अल्लाह ताला औखा वक्त ना लिया, अगर आया तो हम इनका इस तरह आगे आके सीना चौड़ा करके खड़े जाएंगे कि इन 5 नहीं आड़ देवांगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे से फ़तह नसीब फरमाई और करोड़ों दरूद व सलाम और हज़ारों शुक्राना के नफल जिनने हमारे से अल्लाह ताला ने फ़तह नसीब कराई। असल में यूँ लड़ाई पाकिस्तान और इसराइल की थी। हिंदुस्तान की तो इतनी औकात नहीं कि वो हमारे साथ लड़ता। ये सिर्फ कुत्ता बन रहा इसराइल का, उसके कहने पर यह भौंक रहा था, ये मार ठीक ठुकी इसकी, इसने बेरा पाट गया कि पाकिस्तान भी कोई चीज़ है। इनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि पाकिस्तान कोई चीज़ है। इवन ने पता लग गया था, इसने बड़ा गुरूर था अपना राफेल पे, अपने असले पे, S-400 पे। ये जो भी जितना भी असला था वो क्या करे ना, एक प्लान इंसान बनावा है, एक अल्लाह ताला बनावा है, फिर अल्लाह कामयाब हो गया। एक बेरा पाट गया सारी दुनिया ने कि मुसलमान क्या है, ईमान का जज्बा क्या है, ईमान की ताकत क्या है और हक और सच की ताकत क्या है। हमारा पाकिस्तान एयरफोर्स का फ़ख्र कामरान मसीह, हमारा भाई, हमारा सिर का ताज, उस छोकरे ने जाकर कमाल कर दिया कामरान मसीह ने। मैं कह रहा हूँ उसने ऐसे ऐसे करतब दिखाए कि दुनिया हैरान रहेगी। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी ने ऐसे जहाज़ उड़ाए हों। आज इन्हें शीशल चौधरी, जो 1965 की जंग का हीरो शीशल चौधरी, उसकी याद ताज़ा करा दी। आज हम पूरी कौम मकरूज़ है शीशल चौधरी की और कामरान मसीह की, जो हमारा सिर के ताज हैं, हमारे फ़ख्र हैं। और रहंदी दुनिया तक हम इनके मकरूज़ हैं कि इन्हें पाकिस्तान की मुल्क की मोहब्बत में, वतन की मोहब्बत में हिंदुस्तान से ऐसा सबक दिया कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। आने वाले वक्त में किताबों में ये लिखा जाएगा, एक ये तारीख़ लिखी गई कि इतनी बड़ी ताकत जिसके गले पूरा यूरोप खड़ा, जिसके गले इतनी बड़ी ताकत इसराइल खड़ी
हिंदुस्तान की इतनी बड़ी मैशियत, इतनी बड़ी एयरफोर्स, और अकेला पाकिस्तान उनके गले लड़ गया। और ऐसा लड़ा, लड़ने का हक अदा कर दिया। मैं कह रहा ऐसी शिकस्त दी कि रहंदी दुनिया तक याद करेगा ये। अगर इसमें थोड़ी सी भी गैरत है तो असल में गैरत तो उसमें है ही नहीं। वो क्या करे ना, जब दुश्मन आगे औरता न लियावे तो वो बगैरत होवे, और मर्दा का काम नहीं कि अपनी औरता न आगे करे। तो हिंदुस्तान ने भी कुछ काम ऐसा ही कर रखा कि हर काम में, हर चीज़ में, जंग के अंदर अपनी औरता न आगे लेके आया। ये बेशर्मी वाली बात है। दुश्मन हमारा नीच है, मैंने पहले दिन से किया था, यो नीच है, इसकी हरकतें नीच वाली है, कमीना इंसान है यो। और जो जंग के अंदर भी हर कोई अपनी औरता ने, गैरतमंद आदमी अपनी औरता ने महफूज रखे करे, यो जंग में सब तागे करता है और औरता के पीछे छुपया। तो भाइयों दोस्तों, हमने अच्छा सबक दे दिया इस तरह। और यो जंग ख़त्म नहीं हुई, जंग खतरनाक हो जाए है सुलह के बाद। इबे तो सुलह भी कौन हुई, इबे तो सीज़ फायर है। ये इसमें प्लान बनाएंगे और हमने उससे ज़्यादा तैयार होकर रहना पड़ेगा, उससे ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी पहले से ज़्यादा। क्यों? अब ये सारे इकट्ठे होकर आवेंगे और हमारे मुल्क के ऊपर हमलावर होंगे। तो हमने पहले तो ये दो लड़ रहे थे, अब ये कई लेके आवेगा, अपने यारा ने बुला के ले आवेगा कि मेरे से ये हार होगी। तो हमने उस मौके वास्ते तैयार रहना चाहिए। किसी भी नागहानी सूरत में हम अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी फ़ौज के साथ खड़ांगे और हर तरह का साथ देवांगे। जहाँ तक भी हो सका हम अपनी जान लड़ा जाएंगे अपने मुल्क के वास्ते। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद,